जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस जगत को बनाने के लिए बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनमें से एक है कि बनाने वाला कोई एक है, चलाने वाला कोई एक है और मिटाने वाला कोई और है। पर गुरु साहिब जी इसके बारे में क्या फरमाते हैं? एका भाव अकेली, माई भाव माया, जुगत वियाई भाव, किसी युक्ति से माई भाव माया। अर्थात ये किसी को पता नहीं है कि ये कैसे विवाह हुआ या कौन से तरीके से वो माँ बनी। जैसे किसी ने सुनाया, एक माई हुई और 3 पुत्र हुए और वे तीनों परवान हुए। भाव मानने वालों ने उन्हें परवान कर लिया। तो ये मान्यता जोगी लोग और उसके साथ और भी बहुत से लोग इसे मानते हैं कि इस संसार को चलाने वाले 3 देवते हैं और इन्हें जन्म देने वाली माया है। संगत जी, कोई इसे माया कहता है, कोई माई और कोई इसे भगवान भी कहता है। परंतु अर्थ करने वालों ने लिखा है, भगवान किसी भी तरीकों से इस पंक्ति में नहीं आता। माई का यहाँ भाव माया ही है, जिसे आदि शक्ति या महामाई भी कहा गया है। तो योगी मानते हैं किसी तरीके से माया के 3 पुत्र हैं जिन्हें योगियों ने परवान किया। अर्थात माना कि हाँ, इस सृष्टि को ये 3 ही चलाने वाले हैं। वे कौन हैं उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि माना जाता है कि जो 3 पुत्र हैं उनमें से एक ही संसारिक भाव ब्रह्मा, जो संसार में जीवों को पैदा करते हैं, जिसे सृष्टि रचयिता भी कहते हैं, और दूसरा है भंडारी भाव, भंडारे का मालिक विष्णु, जो जीवन को खुराक पहुंचाता है। इस सारे संसार में किसी को जो कुछ भी मिलता है उसको विष्णु ही पहुंचाते हैं। ये दूसरा पुत्र है जो विष्णु है। तीसरा जो है वो है देवान लगाने वाला भाव, जीवों का श्रृंगार करने वाला, मिटाने वाला, जो तीनों माया के पुत्र हैं, जो किसी चमत्कारिक तरीके से पैदा हुए। संगत जी, पैदा होने के बारे में या इनमें से पहले कौन आया या इनमें से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके बारे में वेदों और पुराणों में अलग अलग तरीके से बातें लिखी हुई हैं। कहीं पर शिव को बड़ा करके दिखाया हुआ है और कहीं विष्णु को। इन 3 देवताओं की युक्ति हुई, फिर इन तीनों का झगड़ा भी हुआ। पर ये जो भी मान्यताएं हैं, कोई बनाने वाला है, कोई खिलाने वाला है और कोई मिटाने वाला है। पर जो गुरु से जुड़ा है, जो मन गुरबानी को पढ़ता, सुनता या समझता है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी को मन में बसाता है, वो ये बात बड़ी अच्छी से जानता है कि बनाने वाला भी एक है, खिलाने वाला भी वही है और मिटाने वाला भी वही एक ही है। जैसे कि जिव तिस भावे तिवे चलावे, जिव होवे फुरमान। अर्थात कहने को तो बहुत कहते हैं, योगी भी मानते हैं कि सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, विष्णु पैदा हुए को खिलाता है और शिव श्रृंगार करता है। पर गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा अकाल पुरख चाहते हैं वैसा ही होता है। किसी और के चाहने से कोई जन्म नहीं लेता और ना ही कोई कुछ खाने को देता है। कुछ करने वाला केवल एक है। जैसे कि पिछली पौड़ी में भी हमने जाना था कि परमात्मा जब कोई कार्य करता है तो वो किसी की सलाह नहीं लेता कि ऐसा करो या ना करो। वह जो चाहता है वो करता है, केवल उसी का हुक्म इस जगत में चलता है। तो गुरु साहिब जी इन पंक्ति में फरमाते हैं कि असल में बात ये है कि जिस तरह उस अकाल पुरख को ठीक लगता है और जैसे उसका हुक्म ठीक होता है, वो वैसे ही जीवन की कार्यवाही चला रहा है। जैसे कि गुरबानी में भी है, हुक्मे साचे हुक्मे काहे, भाव उसके हुक्म से ही सब बन रहा है और उसके हुक्म से ही सब मिट भी रहा है। इन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के हाथ में कुछ नहीं। गुरु साहिब गुरबानी में बहुत बार फरमाते हैं कि पैदा करने वाला परमात्मा सृजनहार है,
दाते देने वाला दातार अकाल पुरख है और अंत करने वाला भी वही है। तो जैसे उसका हुक्म होता है वैसे ही वे चाहता है, वैसा ही वही करता है। तो किसी और के चाहने से, कहने से या करने से नहीं, बल्कि रब जो चाहते हैं वही करते हैं। ओह वेख्य ओना नदर न आवे बोता ए वडान। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, जो सृजनहार अकाल पुरख है, जो पालनहार है, रिस्क देने वाला दातार प्रभु है, जो मौत से पहले और बाद में हर एक पल में साथ है, जो सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और सदा रहेगा। वो केवल पैदा ही नहीं कर रहा, खिला ही नहीं रहा, वह सबको बनाकर मिटा ही नहीं रहा, बल्कि वह तो सबको देख भी रहा है, सबके अंदर भी है, सबके भीतर भी है, सबकी सुनता भी है। पर ये बड़ा विडान है भाव, ये बड़ा आश्चर्यचकित चमत्कार है कि ओहो वेख्या हुन नजर न आवे भाव, अकाल पुरख तो सभी जीवों को देख रहा है, पर जीवों को अकाल पुरख नहीं दिखाई देते, उन्हें वे नजर नहीं आते। वे अकाल पुरख तो हमेशा हमारे साथ है, हर पल पास है, परंतु साथ होकर भी हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वे तभी महसूस होता है जब हम अपने भीतर को ठीक करते हैं, जब मन की मैल साफ करते हैं, जब उसके गुण मन में बसाते हैं। तब उसे ढूंढना नहीं पड़ता, तब उसे देखना नहीं पड़ता, बल्कि हमें पता चल जाता है कि वे तो पास ही था, केवल हम ही उसे देख नहीं पा रहे थे। वह तो हर एक के मन में है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक मंडल में, हर एक तारे में। वो हर कहीं हर किसी को देख रहा है। और संगत जी, जिस मन को निरंकार देखना आ जाए, फिर वह मन बार बार नमस्कार करता है, आदेश करता है। देश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद, अनाहत जुग जुग एको वेश। तो गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि आदेश है, नमस्कार है, किसे? उस निरंकार को जो सबका आदेह मूल है, सबका जन्मदाता है, जिसके सिवा यहाँ कोई और जन्म नहीं देता। एक से ही सारा जगत बना है और वही सबको देख रहा है, पाल भी रहा है, खुराक भी दे रहा है। और वह अनिल है भाव, उस पर कोई दाग नहीं, वे बेदाग है, वे अनाद है। अकाल पुरख ने सबको पैदा किया है, उसे किसी ने पैदा नहीं किया। वे अनाद है, उसका कोई आद नहीं, और वे अनाहत भी है भाव, वे नाश रहित है, उसको कभी नाश नहीं होता और वो सदा एक सा रहता है। हर युग में वही था, अब भी है और सदा रहेगा। और उस एक के अलावा कोई और दूसरा नहीं, जो इस जगत को बनाने वाला है, खिलाने वाला है या मिटाने वाला है। एक बात और संगत जी, नाश करना कोई गलत कार्य नहीं होता। ये तो निरंकार का एक बहुत ही प्यारा गुण है, नियम है, हुक्म है, जो इस संसार में अकाल पुरख ने लगाया है। जो पैदा हुआ है उसे जाना भी है, हर एक जीव को यहाँ से जाना है, यहाँ तक कि धरती सूर्य की भी आयु है। हर कोई दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, आयु कम होती जा रही है और एक दिन वह खत्म होना ही है। इससे बना उसी में समा जाएगा। तो ये निरंकार की कुदरत है, जो अकाल पुरख ने पैदा की है, उसी ने उसमें अपना हुक्म लगाया है। वे एक ही सबको पैदा करने वाला है, वे एक ही सबको दाते देने वाला है, वे एक ही आद और अंत तक रहने वाला है, जो एक है, जो हर जगह है, जो आद है, अनिल है, अनाद है। उस निरंकार को सदा नमस्कार है, सदा प्रणाम है। हे प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में सदा सदा आदेश है, सदा प्रणाम है। संगत जी, ये थी 31वीं पौड़ी। इसमें गुरु साहिब जी ने जगत के रहस्य के बारे में समझाया कि कोई और शक्ति इसे पैदा करने वाली, चलाने वाली या ख़त्म करने वाली नहीं है, बल्कि वह शक्ति केवल एक है, अकाल पुरख, जिसके अनेकों ही नाम हैं, जो पैदा भी करता है और मिटाता भी है। गुरबानी हमें समझाती है कि एक से जुड़ो, एक को मानो,
एक ही हर जगह है। जब कुछ ना था तो केवल वो था। उसके लिए अपने आप से सब कुछ पैदा किया। उसने जो बनाया उसमें वह समाया भी हुआ है। केवल उसे अपने भीतर खोजने की ज़रूरत है। जो भी अपने मन को गुरबानी से साफ करता है, विकारों से दूर होता है, वे उसे पा भी लेता है, समझ भी लेता है, हर जगह देख भी लेता है। और जो देख लेता है वही मन से कह भी पाता है कि ऐ मेरे मालिक, आपको सदा सदा नमस्कार है, बार बार नमन है, शत शत प्रणाम है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 31 था। पार्ट 32 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।